यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे। सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। गोवा के हर घर से, हर फैमिली से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 3, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 80% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवन यूथ। गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें तो अभी लगभग सारे जॉब्स गोवन के लिए रिजर्व्ड हैं। 15 साल का डोमिसाइल चाहिए होता है और कोंकणी लैंग्वेज की वो चाहिए होती है। प्राइवेट जॉब्स आर नॉट रिजर्व्ड फॉर गोवंस। वी विल ब्रिंग अ लॉ to reserve 80% of the private jobs also for Goan youth. यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। कल की प्रारंभिक सूचना के बाद से मध्य रात्रि में महंत जी के शिष्य के द्वारा जॉर्ज टाउन थाने में एक अभियोग आनंद गिरी के विरुद्ध धारा 306 में दर्ज कराई गई है। ये धारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने से संबंधित है और इस पे अग्रिम कार्रवाई अब हो रही है। पंचायतनामा पार्थिव शरीर का कर लिया गया है और पोस्टमार्टम पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। सभी जोन और परिक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है और विवेचक इस संबंध में अब
किनकी गिरफ्तारी होनी है और किस एविडेंस के आधार पर होनी है, ये डिसीजन लेंगे। आनंद गिरी को कल ही हिरासत में वहाँ कस्टडी में लिया गया था और वो उसको एक यहाँ लाया जा रहा प्रयागराज में दोपहर बाद तक पहुँचने की उम्मीद है और विवेचना के दौरान सभी पहलुओं पे जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उन पर विचार किया जाएगा और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंडो जनजाति भाजपा लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखने जा रही है, राज्यपाल को भी शिकायत करने जा रही है भाजपा। बिल्कुल करना चाहिए। पंडो जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। 15 साल तक के उसके लिए कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाए हों तो उस दिशा में बताएं वो लोग। नहीं, उनका कहना है कि जो सुपोषण का दावा है उसकी कुपोषण का दावा क्या मतलब? कुपोषण है, उसको कौन इनकार कर रहा है? हम तो हर मैंने तो कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है और यहाँ 41% लोग कुपोषित हैं, 5 साल की कम उम्र के। 47% जो महिलाएं हैं कि शरीर में खून की कमी है, एनीमिक है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और उस दिशा में हमने काम शुरू किया। तो कोई समस्या एक दिन में खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 बार लॉकडाउन और के बावजूद भी सुपोषण अभियान हमारा जारी रहा। बहुत सारे जिले हैं, दंतेवाड़ा जिले में 30% की कमी आई है, सुकमा में 25% की कमी आई है, कोंडागांव में 47% की कमी आई। तो हर एक जिलों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुपोषण खत्म हो गया है, चुनौती है और उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में 1-8% की कमी आती, 2% कमी आती। हमारे तो औसत में 13% से ऊपर की कमी आई है। तो एक साल में यदि हम 13% कमी ला रहे हैं तो बड़ी बात है।
अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और आमतौर पर जब बरसात समाप्त होती है उसके बाद एक असेसमेंट होती है, सेंटर की टीम भी विजिट करती है और हम हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का जायजे के लिए हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि वो आकलन करें, असेसमेंट करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में और उसके साथ साथ में जब वो टीम केंद्र से आएगी विजिट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, उस असेसमेंट के आधार पर हम केंद्र को जो आकलन होगा असेसमेंट का उसको भेजेंगे और केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है और जान माल की और उसके साथ साथ में इस बरसात के कारण जो हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स जो है प्रभावित हुए हैं, तो उसके लिए केंद्र उचित मदद हमारी करे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.